जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोये सवसाहुणम। अज परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ ले। हाँ। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है जैन धर्म और दर्शन, है ना। जैन धर्म की बेसिक्स को हम जान रहे हैं और हमने जाना भी है कि जैन दर्शन इस विश्व के बारे में और इस विश्व में रहने वाले जीवों के बारे में क्या कहता है ना। हमारी आत्मा क्या है, कैसी है, उसका स्वभाव क्या है, और उस आत्मा से जुड़े जो पुद्गल हैं, राइट, उनकी नेचर क्या है। उन नेचर में जो कर्म पुद्गल हैं उनका क्या स्वभाव है, ये सब हमें जैन दर्शन बता रहा है। ठीक है। तो ये सब जानने के बाद अब जो चर्चा यहाँ पर शुरू हुई जैन आचार, ये सब कुछ जान लिया हमने कि हम जीव हैं और हम कर्म से बंधे हैं, है ना। और फिर क्या करें हम, हमारा आचार कैसा हो, आचार मतलब हमारी डे टू डे की लाइफ कैसी हो। तो हम सब जो यहाँ पर हैं वो सब गृहस्थ हैं। तो हम गृहस्थों के लिए यहाँ पर प्रतिमाओं की बात चल रही है। ठीक है। प्रतिमा जो लाइफ लॉन्ग के लिए व्रत ले लिए जाते हैं। ठीक है। कुछ व्रत हम प्रैक्टिस के स्वरूप लेते हैं, उनकी चर्चा नहीं। अब जो बात चल रही है वो लाइफ लॉन्ग। मुनि महाराज उससे कहीं आगे बढ़कर, है ना, जहां से गृहस्थ की पहचान खत्म होती है, वहां से ये कह लीजिए एक साधक पंचम गुण स्थानवर्ती की और मुनि महाराज की स्टार्टिंग होती है ना। तो हमने पहली प्रतिमा जी तो देख ली थी, दर्शन प्रतिमा। अब हमारी व्रत प्रतिमा चल रही, जिसमें श्रावक के 12 व्रतों की बात आती, और उसमें हमने 5 जो अणुव्रत हैं उनकी चर्चा कर चुके थे। अब हम देखेंगे गुण व्रत। 3 गुण व्रत बताए हैं, उन गुण व्रतों में क्या बात बताई है उसको अपन देखेंगे। ठीक है। अणुव्रतों को रिपीट करने की अपने को जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि 5 पाप का एक देश त्याग या स्थूल पापों का त्याग अणुव्रत कहलाता है। मुनि महाराज जो व्रत लेते हैं 5 पापों के लिए उसको क्या कहते हैं, महाव्रत। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे सूक्ष्म रूप से भी त्याग दिया है। आप सोचिए कि मुनि महाराज महाव्रत लेते हैं और जो एक गृहस्थ है वो अणुव्रत लेते, राइट। यही डिफरेंस है। तो जिसकी जितनी सामर्थ वैसा वैसा त्याग। ठीक है। लेकिन जैसा जैसा त्याग वैसी वैसी कर्म की निर्जरा। मुनि महाराज ज्यादा निर्जरा करते हैं एक गृहस्थ की अपेक्षा। अनंत गुणी निर्जरा वो करते हैं कर्म की। ठीक है। निर्जरा मतलब कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना, राइट। यही तो गोल है ना हमारा, हम सबका। और एक गृहस्थ भी जब व्रत नियम लेता है, प्रतिमा लेता है, तो वह भी एक सामान्य गृहस्थ से कई गुना अधिक तेजी से कर्म की निर्जरा करने लगता है। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हम ये सब कुछ जो भी करें, व्रत नियम ले, हमारा क्लैरिटी उसके पीछे होना चाहिए। किसी के कहने में आके ले लिया क्या, जबरदस्ती ले लिया क्या, या सोच समझकर
अपनी आत्मा के विकास के लिए, उसको कर्मों से छुटाने के लिए, सात तत्वों के, जो हमने सात तत्वों को समझा, उस पर श्रद्धान किया, हम उसके अकॉर्डिंगली व्रत नियम ले रहे हैं क्या, है ना, अपनी समझ विवेक से, अपने ज्ञान से। तो जो चीज अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से ली जाती है, किया जाता है, उसमें हमें तरक्की ज्यादा दिखती है। एक बच्चे को अगर आप फोर्सफुली किसी भी जगह एडमिशन दिला देंगे, उसका उतना मन उसमें पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसको बार बार ये लगता रहेगा, अरे मुझे ये नहीं करना था, मेरा मन ही नहीं है, ये तो मुझे करना ही नहीं था, है ना। और उसके चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी हो उसके लिए, उसका मन उसमें नहीं लगेगा। हो सकता है किसी किसी के को वो अच्छा लगने लगे बाद में, लेकिन स्टार्टिंग से वो अपने आप अगर नहीं आएगा, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, उस स्ट्रीम में या उस डायरेक्शन में खुद से नहीं जाएगा, तब तक वो उसे एंजॉय नहीं कर सकता। वो उसे बोझ समझेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्रत नियम है, वो हम समझकर अंदर से ले, चाहे धीरे धीरे करें, लेकिन समझकर अपने आप ले, अंदर से ले, कहने पर ना ले। ठीक, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो जिसमें अब गुण व्रत क्या है, गुण यानी आत्मा के गुण, राइट। तो जो अणुव्रत थे, अणुव्रतों में और बेटर हम कर सके, उसको क्या कहते हैं, गुण व्रत। ठीक है। तो इसलिए गुण व्रत तीन बताए, दिग व्रत, देश व्रत तथा अनर्थ दंड व्रत। इनमें क्या होता है, दिग व्रत, दिग का मतलब होता है दिशाएं। ठीक है। तो जीवन पर्यंत के लिए दसों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना लेना दिग व्रत है। उससे क्या होगा, उससे क्या कहा, लोभ के शमन के लिए दिग व्रत लिया जाता है, क्योंकि इससे मर्यादिकृत क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, वह बाहर जाने का भाव नहीं रखता। जैसे कोई ब्रह्मचारी भैया है, या कोई त्यागी व्रती है ना, उन्होंने दूसरी प्रतिमा ले रखी है और उनका तिक व्रत है कि वो अमेरिका नहीं आएंगे, राइट। तो अब कोई कितना भी बड़ा प्रलोभन दे दे, वो वहां पर जाने का भाव करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो क्या हो गया, उस दिशा में, उस क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के विषय लोलुपता उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो उस लोभ से वो बच गए, है ना। जहां है हम अच्छे हैं, ठीक है ना, तो अपने सीमित साधनों में ही संतुष्ट रहता है। तृष्णा की कमी हो जाने से यह व्यक्तिगत निराकुलता का साधन तो है ही, विदेशी उद्योग का नियमन हो जाने से देश की संपत्ति और प्रतिभा भी विदेशों में जाने से बच जाती। ठीक है। तो जो जहाँ है, लेट से कोई बहुत ही गुणवृत्ति साधक है, तो अगर उसके पास दिग्व्रत नहीं है, राइट, और अच्छा बोलता है, तो सारा बाहर में अच्छा तो करेगा, अपने ही देश में अच्छा नहीं करेगा। ठीक है। तो ये देश की संपत्ति और प्रतिभा को विदेशों में जाने से रोक लेता। ठीक है। देश व्रत, दिग्व्रत समझ में आया, जो दिशाओं को का व्रत लिया जाता है, मुझे इस दिशा में नहीं जाना। देश व्रत में क्या है, और थोड़ा एक्स्ट्रा, दिग्व्रत में ली गई जीवन भर की मर्यादा के भीतर भी अपनी आवश्यकताओं एवं प्रयोजन के अनुसार आवागमन को सीमित समय के लिए नियंत्रित रखना देश व्रत कहलाता है। मतलब जहां आप रहते हैं उसमें और क्लोज सीमा बना ली, आज मैं अपने घर के 2 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊं, या फलाने गली मोहल्ले में नहीं जाऊं। इस तरह का छोटा छोटा व्रत नियम, या अ, आज मतलब एक दिन का ना लेके काफी लंबे समय तक भी, कि 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का मेरा दायरा है, उससे बाहर नहीं जाना, ऐसा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, देश व्रत।
देश मतलब स्थान से रिलेटेड। ठीक है। इस व्रत में वह सीमा बांध लेता है कि मैं अमुक समय तक अमुक स्थान तक ही लेन देन का संबंध रखूं। अमुक समय मतलब सुबह से 8 घंटे 10 घंटे का ही मेरा नियम रहेगा, उससे ज्यादा मैं उस जगह से कोई लेन देन नहीं रखूं। इसमें यहाँ तक भी हो जाता है कि अगर सीमा है तो अपना कुछ भी उस तरफ से कोई कनेक्शन नहीं रखते, यहाँ तक कि वहां से आने वाली फोन कॉल भी नहीं उठाते। ठीक है ना। कुछ भी चीज फेंक कर, चीज को जस्ट एक्सचेंज करके भी वहां से कुछ नहीं रखते, है ना। तो लेन देन का संबंध भी वहां से छूट जाता है। ठीक है। तो एक तरह से इस तरह की नियम आदि लेने से क्या होगा, अब हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा वहां रहने वाले लोगों से और उनकी चीजों से। ऐसा नहीं कि फलानी जगह की ये चीज बहुत अच्छी है, कोई आ रहा है जा रहा है तो हम मंगा लें। ठीक है। तो ऐसा कोई संबंध नहीं रखना। ठीक है। उससे बाहर के क्षेत्र से न तो वह कुछ मंगाता है न ही भेजता है। यही उसका देश व्रत है। इच्छाओं को रोकने का यह श्रेष्ठ साधन है ना। बहुत बड़ी बात है ये, अपने अंदर की इच्छाओं को रोकना। उसके लिए जो बन पड़े वह उपाय यहाँ पर बताया जा रहा। पहले अणुव्रत के द्वारा उन इच्छाओं को रोका था। ठीक है। कि हम हिंसा नहीं करेंगे तो हमें अब मांस भक्षण की कोई इच्छा नहीं रह गई। दूसरों को परेशान नहीं करेंगे तो दूसरे पे कंट्रोल करने की कोई इच्छा नहीं रह गई। राइट। तो और अलग अलग तरीकों से हमने इच्छाओं को रोका था। अब ये गुण व्रत आ गए तो उन अणुव्रतों में और बढ़ोतरी कैसे हो, ये आ गया हमारा गुण व्रत। ठीक। उसी में तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये बहुत डीपर मीनिंग के साथ, डीपर मीन्स ये बहुत ब्रॉडर विजन भी है इसमें। क्या कहा, बिना प्रयोजन पाप के कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। इनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। इस व्रत के 5 भेद हैं। क्या है, पाप उपदेश, यानी बिना प्रयोजन, प्रयोजन के रहित, क्योंकि अभी गृहस्थ है ना, वो किसी भी तरह के व्यापार का जिसमें कि संकल्पी हिंसा अगर नहीं है तो ऐसे प्रयोजन का, ऐसे व्यापार का अ, उपदेश दे सकता है। लेकिन जब अनर्थ दंड त्याग व्रत आ जाए तो बिना प्रयोजन खोटे व्यापार का आदि पाप क्रियाओं का उपदेश नहीं देगा। ठीक है। जिसमें स्थूल पाप भी लगता हो बट उसका कोई प्रयोजन नहीं है, बैठे बैठे किसी को गाइडेंस दे देना। ठीक है ना। ऐसा काम वो नहीं करता, अपने लिए कर रहा था अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब अननेसेसरी उसका कोई लेना देना नहीं। तो बैठे बिठाए प्रयोजन के बिना दूसरों को उपदेश देना, तो उसमें वो कृत कारित अनुमोदन से भागीदारी नहीं करता। ठीक है। हिंसा दान, अस्त्र शस्त्र आदि हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान करना तथा हिंसक सामग्री का व्यापार करना, ये भी वो नहीं करता। भले संकल्पी हिंसा नहीं है इसमें, राइट, लेकिन उन चीजों से हिंसा हो सकती है। ठीक है। तो अब वो उसमें कारण भी नहीं बनेगा अननेसेसरी। क्या जरूरत है उसको इसमें कारण बनने की। किसी को चाकू दे दिया और उसकी नेचर पता नहीं है कैसी होगी, उसको कैसे यूज करे, तो इन चीजों से भी वह बचता है। ठीक है। बहुत बड़ा विजन इसमें दिया जा रहा है। आई होप आवाज की वजह से तकलीफ हो रही हो अगर तो सॉरी अबाउट दैट। कोई तकलीफ नहीं है। क्या वजह? नहीं, सब गुड। आपको बोलने में तकलीफ पड़ती है, वो चल हमको ठीक है। दिखाई देता
ओके, एटलीस्ट थोड़ा कोशिश करेंगे तो बाहर निकलेंगे नहीं आज। है। बढ़िया। अपद ध्यान। अपद ध्यान में ये बहुत हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस स्वरूप, भले ही हमारी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस स्वरूप अप ध्यान, अप या ध्यान मतलब नेगेटिव ध्यान, किसी का बुरा हो जाए, कोई हार जाए, कोई जीत जाए, अपना कोई है तो वो जीत जाए, दूसरा हार जाए तो हार जाए, अमुक का मरण हो जाए, अमुक को लाभ हो जाए, है ना। किसी को लाभ होगा तो किसी को हानि होगी, राइट। बैठे बिठाए, हमें लेना नहीं देना नहीं, और हम कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान की बात कर रहे हैं। बिना प्रयोजन इस प्रकार के चिंतन को अप ध्यान कहते हैं। इन क्रियाओं में व्यर्थ ही समय नष्ट होता है तथा पाप का संग्रह होता है। अतः व्रती इसका भी त्याग कर देता है। तो अननेसेसरी बातें करना, ये भी उसका छूट जाता है। बैठे बैठे मन में कुछ विचार करते रहना, ये भी उसका छूट जाता है। करेगा विचार चिंतन तो अच्छे करेगा, है ना। एक प्रैक्टिस स्वरूप हम भी इसको कर सकते हैं, करना ही चाहिए। जब कभी फालतू के विचार आ रहे हो, किसी के बारे में सोचते सोचते और इतना गुस्सा आ गया कि हम उसके बारे में बुरा भला सोचने लगे, तो याद करना कि नहीं नहीं, अप ध्यान के लिए मना किया है, ठीक है। फिर है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या मतलब बेफिजूल की कोई भी चर्या करना जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे बिना मतलब पृथ्वी खोदना, मतलब से खोदी तो ठीक है, अभी हमने कोई आरंभी हिंसा का त्याग नहीं किया, ठीक है ना, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं किया। घर बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कारखाने डालते हैं, राइट। तो मिट्टी खोदनी पड़ती है, लेकिन बिना मतलब के पृथ्वी खोदना, बैठे बैठे हाथ से और जमीन खोदे जा रहे हैं, राइट। कई लोगों की आदत होती है, कुछ बैठे हैं और कुछ पौधा सा दिख गया उखाड़ दिया, ठीक है ना, घास तोड़ ली, पौधा तोड़ लिया। तो इससे भी बचना। अननेसेसरी पानी बहाना, नल खुला छोड़ देना, या पानी बहाने की जरूरत नहीं थी, उठाया और पानी को डोर देना, राइट। अननेसेसरी बिजली को जलाकर रखना, चाहिए नहीं था लेकिन खुला छोड़ दिया। तो वेस्टेज जिसे कहते हैं ना, वर्ड वेस्टेज, वो इसी के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज की वेस्टेज नहीं करना, ठीक है। पंखा चलाना, जरूरत नहीं थी, ठंड गर्मी भी नहीं लग रही थी, फिर भी चला दिया। आग जलाना, है ना, बड़े लोग कहते हैं ना, अननेसेसरी माचिस मत जलाओ जब तक जरूरत ना हो, ठीक है। तथा वनस्पति काटना तोड़ना आदि। अब कोई कहे हमारी गार्डनिंग हर महीने होती है, हम करें कि नहीं करें, प्रयोजन है तो करना, नहीं है तो नहीं करना, ठीक है ना। आदि प्रयोजन रहित तथा प्रदूषण फैलाने वाली क्रियाओं को प्रमादचर्या कहते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली चर्या में साउंड पोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी कुछ गाने चलाकर रखना, तेज आवाज की कुछ भी चलाकर रखना। फिर और पांचवा क्या है इसका भेद, दुह श्रुति। दुह श्रुति मतलब जो बुरा है वैसा कानों में सुनना, चित्त को कलुषित करने वाला अश्लील साहित्य पढ़ना, सुनना तथा अश्लील गीत, नाटक, टेलीविजन एवं सिनेमा देखना क्या है, दुःश्रुति है, ठीक है। आजकल जो टीवी वेब सीरीज बनने लगी, उनमें बहुत ज्यादा जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन सुनने में बहुत खराब लगती है, बहुत गाली गलौच रहता है, राइट। उसे क्या कह दिया, आजकल का ट्रेंड है, राइट। लेकिन अगर हम शास्त्र की अपेक्षा से देखें तो वह किस में आ जाएगा, दुःश्रुति। ऐसा प्रोग्राम
से बचना, क्योंकि कानों में फिर वही आवाज गूंजेगी। कभी हो सकता है हमारे मुंह से भी वो निकल जाए, है ना। तो हम क्या प्रचार करने लग जाएंगे, हम एक जैन कुल से होने के बाद, एक श्रावक होने के बाद, व्रती होने के बाद अगर इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे लिए ये अच्छे संस्कार नहीं। ठीक है ना। इससे हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हो सकता है और वह फिर व्रति को शोभा नहीं देता। एक व्रति भी है तो मनुष्य ही, राइट। उसके अंदर भी पूरे संस्कार पड़े हैं। तो उन संस्कारों की पुष्टि होती है अगर वो इस तरह की चीजों को देखता है अननेसेसरी। इसके अतिरिक्त दूसरे से व्यर्थ हंसी मजाक करना, खुद से चेष्टाएं करना, व्यर्थ बकवाद करना तथा जिससे स्वयं को कोई लाभ ना हो तथा दूसरों को व्यर्थ में कष्ट उठाना पड़े, इस प्रकार हित अहित का विचार किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। एनीथिंग यूजलेस। ठीक है। लेट से आप किसी, कोई बहुत दुखी है और उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मना नहीं किया गया, लेकिन बैठे हैं और किसी की मजाक पीट रहे हैं और उस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं करना। अननेसेसरी किसी के लिए सरकाजम नहीं यूज करना, चुगली नहीं करना, है ना। बिना बात की बहसबाजी नहीं करना। ठीक है ना। तो इस तरह के विचारों से, इस तरह की चर्चाओं से बचना। हित अहित का विचार किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। फालतू की बात करेंगे तो सोच कर देखिए मेरा क्या है इसमें हित है, पता चला कोई भी हित नहीं है, बस बोले चले जा रहा है। ठीक है ना। किसी से बहसबाजी कर रहे हैं, बाद में पिलाई कि अरे इसमें मेरा क्या हित था, या इसमें तो मेरा अहित ही है ना। जिसमें अहित है फिर ऐसा कार्य करना ही क्यों। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों से बचना जिसमें मेरा अहित हो। साथ ही भोग उपभोग के साधनों की आवश्यकता से अधिक संग्रह करना भी एक सदगृहस्थ के लिए अनुचित है। मतलब कि अनावश्यक है ना। अनर्थ है वो। अर्थ मतलब यूजफुल, अनर्थ यूजफुल नहीं होना। ऐसी चीजें घर में इकट्ठी कर ली जिसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है ना। भोग उपभोग के साधनों की आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता है तो करना है, लेकिन एक व्रति का की बात चल रही है यहाँ पर। अब उसे आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। संग्रह होगा तो फिर उसकी साज संभाल भी करनी पड़ेगी, और जो समय उसका अपनी आत्मा के ध्यान में जाना चाहिए था वो वहां ना जाकर और उस चीजों की साज संभाल में लग गया। ठीक है ना। तो इसलिए ये सब क्रियाएं भी अनर्थ दंड के अंतर्गत ही आती हैं। इन सब से बचना। ठीक है। जो चीजें मेरे अणुव्रत में सहयोगी नहीं है उनको से बचना इस अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। अब आगे है शिक्षा व्रत। 12 व्रत की बात चल रही है ना। तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, कितने बचे? 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत क्या करते हैं? शिक्षा यानी लेकिन प्रेरणा। आपने अनर्थ दंड को लास्ट में क्या बोला? वो चीज जो सब अपने लिए उपयोगी नहीं है, वो सब अनर्थ। अनर्थ दंड का मतलब क्या बताया आपने? अनर्थ मतलब, अर्थ मतलब पर्पस, अच्छा, हाँ हाँ। राइट। अनर्थ मतलब विदाउट एनी पर्पस। ओके ओके, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ। शिक्षा, शिक्षा मतलब प्रेरणा। ठीक है। तो ऐसा कोई व्रत, ऐसे व्रत जो हमें कुछ प्रेरणा दे। इनमें 4 को रखा: सामायिक, रोषत उपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस चीज की शिक्षा मिलती है इससे, जहां हम हैं उससे और आगे कैसे बढ़े, हमारा गोल क्या होना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए गोल क्या होगा कि कब वो मुनि आरिका बनकर विचरण करे, है ना। इसलिए इन्हें शिक्षा व्रत भी कहते हैं। वह इन्हें विशेष रूप से पालता है। साधु अवस्था में जिन कार्यों को विशेष रूप से करना होता है उनका अभ्यास करना ही शिक्षा व्रत का प्रमुख उद्देश्य है। यानी
एक साधु बनने के बाद तो ये करना ही करना है, लेकिन अभी गृहस्थ है, ठीक है, अभी दूसरी प्रतिमा दूसरी व्रत प्रतिमा पर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो उस व्रत प्रतिमा में 12 व्रत की चर्चा आती है। तो उस 12 व्रत में जो शिक्षा व्रत में एक सामायिक व्रत, आगे चलकर सामायिक प्रतिमा अपने आप में अलग प्रतिमा भी है, ठीक है। तो जब वो एज ए शिक्षा व्रत आती है, सामायिक शिक्षा व्रत, तब क्या है वो, एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, और फिर जब आगे बढ़े, हाँ प्रैक्टिस हो गई, अब सामायिक प्रतिमा ले सकते हैं, ठीक है। तो सामायिक शिक्षा व्रत में क्या होगा, समय यानी आत्मा, आत्मा के गुणों का चिंतन कर समता का अभ्यास करना सामायिक है। गृहस्थ प्रतिदिन दोनों संध्याओं में एक स्थान पर बैठकर समस्त पापों से विरत हो आत्म ध्यान का अभ्यास करता है। सामायिक ध्यान का श्रेष्ठ साधन है, मन की शुद्धि का श्रेष्ठ उपाय है। पांचों व्रतों की पूर्णता सामायिक में हो जाती है, ठीक है। दोनों संध्याओं में, संध्या मतलब संध्या काल, यानी जब दो समय मिलते हैं, ठीक है, दो समय, मॉर्निंग इवनिंग मिल, मॉर्निंग आफ्टरनून मिल रहा हो, या आफ्टरनून से इवनिंग हो रहा हो, ऐसे दो समयों में एक गृहस्थ को आत्म ध्यान का अभ्यास करने को कहा, ठीक। सामायिक ध्यान का श्रेष्ठ साधन है उस समय। क्यों कहा उन संध्याओं के समय, क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो नाड़ी है, हमारे अंदर नाड़ियां चलती, नाड़ियां चलती है ना, तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है संध्या काल में। और सुषुम्ना नाड़ी एक बैलेंस्ड नाड़ी है। अगर जिस समय वो चल रही हो और हम ध्यान करते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी ध्यान लगता है, मन शांत रहता है, ठीक है। अदरवाइज सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी जब चलती है, तो किसी एक नाड़ी में, सूर्य नाड़ी में जैसे हीट बहुत उत्पन्न होती है, और चंद्र नाड़ी में कूलिंग इफेक्ट आता है। तो दोनों में अपना अपना इफेक्ट रहता है, लेकिन सुषुम्ना में बहुत बैलेंस रहता है। तो ध्यान की अवस्था जल्दी बन जाती है, गहरा ध्यान लगता है, ठीक है। इसलिए संध्या काल में ध्यान करने को कहा। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जो अभी विंटर्स जो हैं हमारे, तो इसमें संध्या काल ये 5 बजे मतलब अंधेरा सा होने लगता है, तो ये टाइम सही है मेडिटेशन का मतलब? हाँ, अपने में संध्या काल सूर्यास्त से लिया है ना। सूर्यास्त से अंतर मुहूर्त पहले, एक अंतर मुहूर्त पहले का जो समय है, वो सूर्यास्त से पहले का? संध्या और सुबह भी क्या सूर्योदय से बाद का, या सूर्योदय से पहले का? आफ्टरनून का जो टाइम है, अच्छा अच्छा, जो, ठीक है। हाँ, जो मॉर्निंग का, और जो बोलते हैं ना 12 बजे का टाइम, जो कहते हैं ना नून टाइम, उसको कहा तो तभी। हम लोग, मेरे को तो लगता है कि जैसे मॉर्निंग का जो होता है सनराइज के पहले करना समय एक होती है, हाँ एक शाम को सनराइज के सनसेट के पहले करने का। हाँ, तो कोई भी दो समय चुन सकते हैं, हाँ। संध्या काल चुन सकते हैं ना। स्थान आगे चलकर जब हम सामायिक प्रतिमा की बात करेंगे, तो 3 टाइम सामायिक करनी रहेगी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, इस समय डॉन से पहले, मतलब मॉर्निंग से पहले, फिर आफ्टरनून, एंड देन इवनिंग, ठीक है। पांचों व्रतों की पूर्णता सामायिक में हो जाती, व्रतों की पूर्णता सामायिक में हो जाती है, मतलब उस समय हम पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके प्रतिमा जैसे लेकर करते हैं, वैसे करने से पांचों व्रत उस समय पूरी तरह से पालन हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन भी जब स्वाध्याय करते हैं, तो अपन भी बोलते हैं सब प्रकार के पापों का त्याग करें। तो एक तरह से वो हमारा सामायिक हो जाती है, एक तरह से, एक अपेक्षा से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सामायिक की श्रेणी में ही आएगा, नहीं, ठीक है ना। जब हमारा फोकस अच्छा बन जाए, तो हम उसे सामायिक कह सकते हैं, ठीक।
क्योंकि सामायिक में गृहस्थ क्या करता है, वह व्रती गृहस्थ संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन कर अपने मन को उनसे विरक्त करने का अभ्यास करता है। वह विचारता है कि संसार अशरण है, अशुभ है, संसार में दुख ही दुख है तथा वह नाशवान है। परंतु इसके विपरीत मोक्ष सुख शांति का आगार और चिरंतन है। मतलब कि मोक्ष सुख मेरे लिए अच्छा है, वास्तविक सुख है ना। शांति का आगार मतलब शांति का घर है, शांति जहाँ मिलती हो ऐसी जगह है, ठीक है। और संसार क्या है, जहाँ केवल दुख है। इस प्रकार की भावनाओं द्वारा तो अंदर के अंदर उसका सामायिक के समय चिंतन चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने स्वाध्याय के समय ऐसे विचार लाते हैं, ये संसार से मुझे भी अपने को अब छुड़ाना है, ये संसार असार है, तो कह सकते हैं कि हमने 45 मिनट की सामायिक कर ली, ठीक है। इस अभ्यास में नमोकार मंत्र आदि पदों का बार बार नियत उच्चारण करना सहायक होने से वह भी सामायिक है। परंतु सामायिक में शब्द उच्चारण की अपेक्षा चिंतन की ही मुख्यता रहती है ना। कोई कहते हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, हमारे तो विचार फिर नेगेटिव चले जाते हैं, तो उनके लिए कहा कि ऐसा करो, अपना ध्यान मंत्र पर लगा दो। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है ना, या जिनके अंदर मन बहुत ज्यादा विचलित होता हो, ऐसे लोगों को मंत्र पर ध्यान लगाने को बोला। किसी एक पद पर ध्यान लगा दिया। तो अब अरिहंताणम, अरियंत कौन है, अरियंतों की क्या क्वालिटीज हैं, अरियंत कैसे बनते हैं, तो उसी के भेद प्रभेद पर ध्यान लग जाता। तो उस अपेक्षा से भी नो मैटर व्हाट, है ना, फोकस लगाना अपनी आत्मा के विकास की ओर, संसार बढ़ाने वाली चर्चाओं में नहीं, बल्कि संसार घटाने वाले चिंतन करना, ठीक है। ये क्या होगा, सामायिक। फिर प्रोषद उपवास, प्रोषद का अर्थ होता है एकासन। दोनों पक्षों की अष्टमी, दोनों पक्ष मतलब एक महीने में जो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनकी अष्टमी का चतुर्दशी को पर्व कहते हैं, ठीक है। एक पर्व की भांति उन्हें मनाया जाता है, उत्सव। पर्व के दिनों में एकासन पूर्वक उपवास करना प्रोषद उपवास व्रत है, ठीक है। प्रोषद का मतलब बता दिया, पर्व, ठीक है। तो पर्व में उपवास करना प्रोषद उपवास व्रत है। इसकी क्या विधि है, साधक प्रत्येक पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करता है। अब किसी में अगर सामर्थ्य हो तो इसके पूर्व सप्तमी और त्रयोदशी को एकासन करके जिनालय या गुरुओं के पास जाकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा शेष दिन धर्म ध्यान पूर्वक बिताता है। इससे क्या हुआ, इससे उसको घर से दूर रहने की एक प्रैक्टिस हो रही है ना। सप्तमी और त्रयोदशी को एकासन करके जिनालय या गुरुओं के पास जाकर पूरी तरह से आहार का त्याग करता है और धर्म ध्यान में समय बिताता है। एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है पुरुषोत्तम। इसी प्रकार अष्टमी या चतुर्दशी को भी धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर नवमी अथवा 15 के दिन प्रातः देव पूजन कर अभ्यागत अतिथि को भोजन कराकर अनासक्त भाव से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो अष्टमी, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, और फिर नवमी को फिर से पूजन करके अतिथि को भोजन कराकर एक टाइम भोजन खुद करता। ये उत्कृष्ट प्रोषद उपवास है, ठीक है। यह प्रोषद उपवास की उत्तम विधि है। इसमें असमर्थ रहने वाला साधक मात्र जल या नीरस भोजन, जो आयम्बिल कहते हैं, बिना किसी रस के भोजन करता है। उसमें भी असमर्थ हो तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को
एकासन करने का विधान। इस व्रत के माध्यम से पक्ष में कम से कम 2 दिन मुनियों की तरह एकासन करने का अवसर मिल जाता। मुनि महाराज दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो महीने में 4 दिन, ठीक है ना, 4 दिन, 2 अष्टमी और जो 2 चतुर्दशी को मुनियों की तरह वो कैसे एकासन करते हैं उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको शिक्षा व्रत में कहा कि कल को अगर भाव बन गए मुनि बनने के, तो हमें भूख की जो वेदना है उसके उसकी प्रैक्टिस रहे, ठीक। उपवास के दिनों को घर गृहस्थी और व्यवसाय धंधे के समस्त कामों को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक बिताना चाहिए। उपवास का अर्थ मात्र भोजन का त्याग ही नहीं, अपितु 5 इंद्रियों के विषयों को त्याग कर आत्मा के पास बैठने को उपवास कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कई लोग क्या करते हैं, वो छोड़ तो देते हैं सब कुछ, क्योंकि कई लोगों को अपनी भूख पर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लेकिन खाली भूख पर कंट्रोल नहीं करना, हमारा समय कैसे बीत रहा है हमें यह भी देखना, ठीक है। हम अंदर से कैसे भावों को कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के कितने पास हैं। उपवास यानी अपने कितने पास हैं। तो अदरवाइज खाली भोजन ना करने को अगर कोई व्यक्ति लेट से अपने आप को बहुत ट्रेन कर ले, है ना, 10-10 उपवास करते हैं, करने वाले करते हैं, और वो उसमें इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि 10 उपवास करना उनके लिए इजी है। लेकिन अगर कहा जाए कि एक सामायिक कर लो, अरे नहीं, सामायिक नहीं होती, बस मन ही नहीं टिकता, है ना। दिन भर खाना ना दो चलेगा, लेकिन टीवी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना, या चिट चैट किए बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह के विचारों से बचना, ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं। क्या करना उस दिन, भले ही भोजन में आसक्ति नहीं हो, ऐसे भाव रहे, प्लस धर्म ध्यान पूर्वक दिन बीते। मैं आज पूरे दिन, है ना, अपने अंदर क्रोध मान माया लोभ से बचा रहूं, पंच परमेष्ठी का ध्यान करूं, है ना, उनकी क्या गुण है, उनकी क्या चीजें हैं, वो सब पर ध्यान करो। तो इस तरह के विचारों से दिन जाए, अनर्थ दंड से बचूं, ठीक है ना। तो तब जाके कहा जाएगा कि हमारा प्रोषद उपवास हो गया। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम ये सब धर्म ध्यान पूर्वक नहीं करते, तो वह उपवास तो सिर्फ लंघन की कोटि में आता है। लंघन मतलब जो खाने की बेला थी, जिसमें भोजन करना था, हमने उसको लांग दिया, वो क्या कहलाता है, लंघन, ठीक है। उसमें हमें वह सातिशय पुण्य बंध नहीं हो पाता जो कर्म की निर्जरा में कारण बन पाए, ठीक है। तो हम किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे होते, हम अपने को ही बेवकूफ बनाते हैं। अगर हम खाने पर तो कंट्रोल कर लें, लेकिन मन पर कंट्रोल ना करें। मन ही मन हमारे अंदर विचार चल रहा है, जैसे ये पुराव किसी तरह, कल तो मैं ये व्यंजन खाने वाला हूँ, या ये व्यंजन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, इस तरह भोजन में ही ध्यान पड़ा रहे, ठीक है ना। तो ये लंघन की कोटि में आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कभी लंघन भी ना किया हो, तो उसके लिए वह प्रैक्टिस भी जरूरी, ठीक है। यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है, दूसरी प्रतिमा धारण करने वाले की, ठीक है। तो उसके लिए प्रोषद उपवास की प्रैक्टिस सही मायने में होनी जरूरी है, क्योंकि प्रतिमा लेने का मन किसका बनता है, जिसने वास्तव में गुण स्थान को समझा है। गुण स्थान यानी मेरी आत्मा का स्थान क्या है, मुझे उसमें बेटर करना है,
ऐसे भाव अंदर में बने। ठीक है ना। फिर है भोग उपभोग परिमाण वृत्ति। भोग और उपभोग। भोग क्या होता है? एक बार उपयोग में आने वाली वस्तु को भोग कहते हैं, और बार बार उपयोग में आने वाली सामग्री उपभोग कहलाती है। उनका जीवन पर्यंत के लिए कोई ना कोई परिमाण कर लेना। परिमाण मतलब सीमा बना लेना। ठीक है। यह भोग उपभोग परिमाण व्रत व्यक्तिगत निराकुलता एवं सामाजिक सद्भाव दोनों दृष्टियों से उपयोगी है। ठीक है। व्यक्तिगत निराकुलता। निराकुलता सबको समझ में आता है। हम कब निराकुल है? जब अंदर में हाव हाव नहीं लगी। ठीक है। तो पर्सनल हाव हाव और सामाजिक सद्भाव। जब हम जरूरत से ज्यादा परिग्रह में लग जाते हैं तो सामाजिक सद्भाव को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है। जो समाज की एक व्यवस्था है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक। और हम बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हैं, भोग उपभोग में लगे हैं, तो हम अपनी ही आकुलता को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। जितना जितना हम अंदर से अपने भोग उपभोग की सीमा बनाते हैं, हम उतने उतने निराकुल होते जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। कभी नहीं अगर करके देखा हो, छोटे छोटे नियम से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम इस वस्तु को की इच्छा नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे, है ना। कोई चीज अच्छी लगती है और उसको छोड़ दें, आज हम उसकी इच्छा भी नहीं करें। तो ऐसे छोटे छोटे नियमों से हम प्रतिमाधारी की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो छोटे छोटे नियम है वो आप हम जैसे हैं जिन्होंने कोई प्रतिमा नहीं ली। प्रतिमाधारी के लिए तो हर तरह के भोग उपभोग की सामग्री का परिमाण करना जरूरी है। ईच एंड एवरी भोग की वस्तुएं और उपभोग की वस्तुएं, ऐसी कोई वस्तु भी उसकी लाइफ में नहीं रहती जिसका कि वह परिमाण न करे, जिसकी कि वह सीमा न बनाए। क्योंकि लेट से कोई एक चीज भी ऐसी रह गई जिसकी सीमा ना हो, तो वही चीज उसको आकुल व्याकुल बना सकती है। ठीक है। इसलिए इस इस शिक्षा व्रत की चर्चा अपन अगली सेशन में करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि किसी को पूछना है? आज का सेशन समझ में आ गया? हाँ जी। हम्म, है ना। तो बहुत अच्छे से। हाँ, धर्म के मर्म को समझने की कोशिश करना बजाय रट लगाने के, या ये समझने की अरे हमें कितना कुछ आ गया हम तो पंडित हुए। ठीक है ना। तो ये चिंतन भी अगर करो तो मेरे को इससे क्या फायदा है, मुझे इसे क्यों करना, मुझे क्या लाभ होगा, मेरी आत्मा को क्या लाभ होगा, क्यों बता रहे हैं आचार्य ये, है ना। इस चीज पर चिंतन जरूर करना। अगर ये चिंतन नहीं है ना, तो ये हमारी स्थूल जानकारी बनकर रह जाए और थोड़े टाइम बाद हम इसे भूल जाएंगे। धर्म का मर्म समझ में आएगा तो हमें वो लंबे समय तक याद रह सकता है, और फिर वो एज ए संस्कार हमारे साथ आगे भी जा सकता है। तो हम इस संस्कार को गाढ़ा करें, है ना, बार बार विचार में लाते रहें। ठीक है ना। कि हमारी हमारे लिए क्या बताया था, क्या जरूरी था, हमें क्यों कहा गया, उसको बार बार चिंतन करें। ठीक है। संस्कार बनाने का तरीका है ये। ठीक है। यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देखो तो। ये जिनवानी भारती तो जपो दे, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख। नौ बार।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।